नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 3 फरवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ। ऑप्शन हमारे हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी गुजरात। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए महाराष्ट्र। जीएसटी कंपनसेशन सबसे ज़्यादा दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट को प्राप्त हुआ है। जीएसटी कंपनसेशन होता क्या है उसके पहले जानते हैं जीएसटी क्या होता है दोस्तों। जीएसटी जो है दोस्तों, इसमें जो है जो पिछला टैक्स रिजीम था उसमें जो भी कमियां थी उसको इसमें दूर किया गया था और यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था 101 संवैधानिक संशोधन 2016 के माध्यम से। दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि जो भी सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस थे, मतलब जितने भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस सेंट्रल के थे, कुछ स्टेट के थे, उसको इसमें सबस्यूम कर दिया गया था और 4 टैक्स स्लैब में जो है मेनली इसको किया गया था। तो हमने देखा कि सेंट्रल और स्टेट के भी टैक्सेस को इसमें सबस्यूम किया गया है। तो मतलब मेनली तो ये बताया गया था कि जीएसटी लागू होने से रेवेन्यू जो है बढ़ेगा, टैक्सेस कलेक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए स्टेट को किसी भी अवस्था में, मतलब अगर नहीं उनका रेवेन्यू ग्रोथ होता है तो क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा और वह जीएसटी एक्ट में मेंशन है प्रॉपर। तो उसमें एक कंडीशन रखी गई थी, अगर जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है अगर वो 14% से कम होता है तो जो है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा और यह 5 साल के लिए जो है मेनली उनको दिया जाएगा। मतलब क्या था कि 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक उनको जो है यह देने की बात की गई थी। और यह जो है कंपनसेशन सेस होता है उसको कलेक्ट करती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी से उनको जो है मेनली दिया जाता है। तो इसी में ये पाया गया है कि जो है महाराष्ट्र सरकार को सबसे ज़्यादा कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये हुआ हमारा जीएसटी कंपनसेशन। हमारा अगला करंट अफेयर है, ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग के मुख्य प्रमुख कौन है। ऑप्शन हमारे हैं ए विजय संपला, बी अजय कुमार भल्ला, सी एनके सिंह, डी जस्टिस जी रोहिणी। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी जस्टिस जी रोहिणी। जस्टिस जी रोहिणी दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं। इन्हीं को जो है इसी मतलब ओबीसी के उपवर्गीकरण जो कमीशन बना है इसकी ये अध्यक्ष हैं। और यह जो कमीशन है दोस्तों, यह अक्टूबर 2017 में इसका गठन किया गया था और उसके बाद से इसको 14 बार इसका विस्तार किया जा, मतलब इनको एक्सटेंशन दिया जा चुका है जब भी एक्सटेंशन मतलब मांगती हैं तो। और दोस्तों, यह क्यों गठन किया गया था पहले हम ये देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें ये हुआ था कि जो ओबीसी के मतलब जो ओबीसी वर्ग को मतलब क्या जो रिजर्वेशन है वह सही में वाकई में उनको अच्छे से मिल रहा है कि क्या, मतलब जो मतलब वाकई में मान लीजिए कोई उसमें इकोनॉमिकली अच्छा है तो क्या उनको एक्सक्लूड किया जाए या फिर और भी कुछ और हैं ओबीसी में या उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। तो यह सब जो है मेनली देखा जाए तो रिजर्वेशन का लाभ क्या प्रॉपर उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए यह कमीशन का गठन किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन हमारे हैं ए अनुच्छेद 112, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 113, डी अनुच्छेद 114। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए अनुच्छेद 112। आप भी जानते होंगे कि बजट का प्रावधान है, लेकिन बजट शब्द का जो है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। उसमें लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्त विवरण का उसमें मेंशन किया गया है। दोस्तों, यह जो बजट होता है या केंद्रीय बजट होता है मतलब वार्षिक पूरे साल का होता है और दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को जो है पेश किया जाता है और क्योंकि उसके बाद जो है इसमें डिस्कशन होता है और 1 अप्रैल तक इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा वित्तीय वर्ष होता है, उसी के लिए पूरा मतलब यह जो है बजट पेश किया जाता है। इसके पहले दोस्तों फरवरी के अंत में जो है यह बजट पेश किया जाता था। और अगर हम बात करें, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा बजट कौन पेश किया है, तो पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया हुआ है। हमारा अगला करंट अफेयर है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड नेशन, बी आईएमएफ, सी वर्ल्ड बैंक, डी डब्ल्यूटीओ। यहाँ पे वर्ल्ड कप लिखा है, यह वर्ल्ड बैंक होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बी आईएमएफ। आईएमएफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आउटलुक जो है
जारी करता है। दोस्तों आईएमएफ जो है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत भी इसका मेंबर उसी समय बन गया था और इस समय इसके 189 देश हैं और इनका जो मेनली उद्देश्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना। और जो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है यह वर्ष में 2 बार जो है यह जारी करती है, मतलब अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है स्वर्ण ट्रांश रिजर्व ट्रांश निर्दिष्ट करता है। यह यूपीएससी का 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन हमारे हैं ए विश्व बैंक की एक ऋण व्यवस्था, बी केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को दर्शाता है और सी डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली क्रेडिट सिस्टम और डी आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली क्रेडिट सिस्टम को। ठीक है दोस्तों, यह रिजर्व ट्रांस की बात हो रही है। यह क्या है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह आईएमएफ द्वारा एक मतलब कि क्रेडिट सिस्टम है। दोस्तों यह होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। दोस्तों जैसे क्या होता है आईएमएफ में सभी देश जिसमें 189 देश हैं वह अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि 25% जो है उनको फॉरेन करेंसी या गोल्ड के फॉर्म में देना होता है और 75% वह जो है अपने डोमेस्टिक करेंसी मतलब में वह उसमें सबमिट करते हैं। तो दोस्तों यह जो 25% है फॉरेन करेंसी और गोल्ड में यह जो है ये कभी भी निकाल सकते हैं। इस पर इनका कोई ना टर्म्स एंड कंडीशन लगता है ना तो कोई सर्विस चार्ज लगता है और मेनली जो है यह इमरजेंसी कंडीशन में ही जो है कोई भी देश निकालता है। तो ये दोस्तों इसीलिए इसका रिजर्व ट्रांस मतलब होता है दोस्तों अंश, इसीलिए रिजर्व ट्रांस मतलब जो आपका रिजर्व है उसका एक अंश। तो ये 25% मेनली होता है, ये जो है इसकी बात हो रही है। और अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किस देश का है तो चीन के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व ट्रांस है 3.2 ट्रिलियन डॉलर। और अगर हम देखते हैं भारत का क्या इसमें स्थिति है दोस्तों, भारत की स्थिति जो है 6ठे स्थान पर भारत है। दोस्तों ये हुआ आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।